मैं असलान खान और आप देख रहे हैं इंडियन नेशन। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली, क्योंकि आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इकोनॉमी डेवलपमेंट मतलब हर चीज़ इसमें कंपैरिजन होगा, लेकिन ये फ्यूचर वाला है। 2030 में देखेंगे ये दोनों देश कहाँ पे होंगे। तो आप लोग अगर उससे पहले नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चल के देखते हैं ये वीडियो, फिर करेंगे इस पे बातें। तो लेट्स प्ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो थोड़ा सा हटके है। कंपैरिजन करेंगे भारत और पाकिस्तान के फ्यूचर का। मेगा प्रोजेक्ट्स या नॉर्मल इंडियन प्रोजेक्ट्स के वीडियोस जो मैं चैनल पे डालता हूँ उनके बारे में आपको अपडेट वीडियोस में बता ही रहा हूँ, जो कि अभी रेगुलरली आ रही हैं। इसीलिए बाकी दिन हम लोग ऐसी खतरनाक टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे जिनको देख के आपको भी मजा आए। इससे पहले चीन के साथ भी हमने यही कंपैरिजन किया है और पाकिस्तान की रेलवेज का भी फ्यूचर कंपैरिजन किया है, लेकिन कभी भी ओवरऑल कंट्री कंपैरिजन नहीं किया, जो कि आज इस वीडियो में करेंगे। फ्यूचर कंपैरिजन का मैंने भी देखा कि कैसे हो सकता है कि किसी भी कंट्री या वहां के लोगों को हर्ट करने का कोई टारगेट नहीं है। सिंपल फैक्ट्स के साथ बात करेंगे, ये बहुत अच्छा है। के बेसिस पे देखने की कोशिश करेंगे आज से 9 से 10 साल बाद वाले इन दोनों ही कंट्रीज को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो यार इंट्रो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपको चाइना के साथ भी ऐसा ही कंपैरिजन देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे और बात करेंगे हम लोग के जीडीपी से। मेन तो यही चीज है, काफी जरूरी होती है हर देश के लिए। लेकिन क्या जीडीपी रहेगी पाकिस्तान की 2030 में, इस वक्त प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। देखो, कारण ये भी है कि कोरोना की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है पाकिस्तान की जीडीपी पे, लेकिन वो जीडीपी उससे पहले भी श्रिंक हुई थी। इसीलिए सबका प्रेडिक्शन मैंने चेक किया, काफी अलग अलग है, लेकिन सेफ साइड रहेंगे, प्रेडिक्ट कर सकते हैं 350 से 400 बिलियन डॉलर्स के बीच। और मैं ये बोल रहा हूं कि हो सकता है कि ये बिल्कुल गलत निकले, इससे आगे भी हो सकता है काफी चीजों पे। क्योंकि अगर यही सवाल आपने मुझसे 2017-18 में पूछा होता तो जवाब 2019-20 के लिए बिल्कुल गलत निकल जाता, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी जीडीपी काफी हद तक श्रिंक हो गई थी। खैर, हुई तो हमारी भी थी। कोरोना वायरस ने इंडियन जीडीपी को भी बहुत बुरा मारा था। तो 2030 में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कह सकते हैं 6 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सा ज्यादा या उसके आसपास, क्योंकि काफी सारी रिपोर्ट्स इस तरफ इशारा कर रही है। लेकिन चलो, जीडीपी बढ़ेगी ये तो हम लोग कह सकते हैं। मतलब इतनी बुरी तो दोनों में से किसी भी कंट्री की किस्मत नहीं होगी कि जीडीपी गिर जाए, लेकिन जीडीपी बढ़ेगी तो लोग भी बढ़ेंगे, यानी पैसा बढ़ेगा तो खाने वाले भी बढ़ेंगे। ये तो बिल्कुल सही है। 2030 तक इंडिया की पॉपुलेशन कितनी हो सकती है? इसी सवाल का जवाब मेरी कई वीडियोस में आपको 150 करोड़ मिलेगा। बहुत श्योरिटी थी सबको कि इंडिया की पॉपुलेशन 2030 में 150 करोड़ क्रॉस कर जाएगी और 2050 या 60 आते आते 160 करोड़ भी पार कर जाती। लेकिन जस्ट कुछ दिनों पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया था, जिसमें यह पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन एक्चुअली गिरनी शुरू हो गई है और आजादी के बाद पहली बार इंडिया में फीमेल्स की पॉपुलेशन मेल्स के मुकाबले ज्यादा हो गई है। इंडिया के अंदर इस वक्त फर्टिलिटी रेट गिरकर 2 पहुंच गया। पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है। इतना समझो कि एवरेज एक फीमेल कितने बच्चों को जन्म दे रही है, यानी कि 2030 में इंडिया की पॉपुलेशन इस सर्वे को माना जाए तो बिल्कुल लगभग उतनी ही जितनी आज है, यानी 139 करोड़ के आसपास। इसलिए नहीं क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए 10 साल का समय काफी नहीं है पॉपुलेशन इतनी गिरने के लिए कि कोई मेजर चेंज नोटिस किया जाए। लेकिन पाकिस्तान का क्या? कुछ समय पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि पाकिस्तान को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2030 26 करोड़ हिट कर सकती है। और जैसे कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, अगर लोगों को कोरोना की वजह से कोई और काम करने को तो और ज्यादा बढ़ेगी। यानी पॉपुलेशन के मामले में पाकिस्तान खैर भारत से अभी तो बहुत पीछे है, लेकिन ये वो एरिया है जहां पीछे ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लैंड भी कम है, रिसोर्सेस जरूर है उनके पास, लेकिन एक लिमिट के बाद वो भी पूरे नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक और चीज जो कि दोनों ही देशों में 2030 तक जरूर बढ़ेगी वो है पोल्यूशन। जी हाँ, इंडिया और पाकिस्तान पोल्यूशन दोनों ही कंट्रीज में है, लेकिन लिटरली इंडिया में कुछ सिटीज के हालात बहुत बुरे हैं। और कुछ समय पहले मैंने कुछ अपडेट्स देखे थे जिसमें बताया गया था कि इंडिया 2030 तक 50% यानी 50% अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करेगा। ये वैसे मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन ये अब नेसेसिटी है, क्योंकि
क्योंकि गाड़ियां, फैक्ट्रीज के धुएं, इनसे बहुत पोल्यूशन होता है। गाड़ियों को तो खैर हमारे बॉब द बिल्डर अपनी तरफ से देख ही रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ भी ध्यान जरूर देना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान का क्या? तो पाकिस्तान के अंदर भी उनकी बड़ी सिटीज में पोल्यूशन है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनका भी वही है जो हमारा है, यानी एयर पोल्यूशन। लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर रही है क्या? हाँ शायद, क्योंकि मुझे याद है 1 बिलियन ट्री सुनामी करके प्रोजेक्ट शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर 2014 में शायद प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। और इन तरह के प्रोजेक्ट्स की लिटरली जरूरत है इससे पहले कि फिर काफी देर हो जाए। चलिए अभी बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं लिटरेसी, क्योंकि पढ़ना लिखना भी अब तो उतना ही जरूरी हो गया है ना, क्योंकि अब तो टिकटॉक भी बैन हो गया है। तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना हो सकता है, इससे पहले एक आर्टिकल दिखाता हूँ जिसमें आपको लिखा मिलेगा इंडिया वांट्स टू अचीव 100% लिटरेसी बाय 2030। नाउ कैसे? तो गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसके तहत गवर्नमेंट टारगेट करके चल रही है कि 100% लिटरेसी अचीव करनी है 2030 तक। अब 100% का मतलब ये समझ लो कि जो पढ़ लिख सकते हैं, यानी ये जरूरी नहीं है कि वो हर कोई टॉप लेवल जॉब्स में ही होंगे, लेकिन पढ़ना लिखना आता हो। प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा तो 2030 तक लगभग हर कोई पढ़ लिख सकेगा। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के ही डॉन न्यूज़पेपर ने कुछ समय पहले एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें लिखा हुआ था कि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 60% यानी 60% पे फ्रीज, यानी कि आप लोगों को सामने में आर्टिकल दिखा दूंगा और पिछले 5 साल में इसमें वो इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है जो कि होनी चाहिए थी। यानी 2030 तक कितना होगा पता नहीं, क्योंकि अगर ये आर्टिकल सही है तो फिर गवर्नमेंट को नई स्कीम्स को लॉन्च करके लिटरेसी को पुश करना पड़ेगा इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि नेचुरली ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जिसमें 2030 तो क्या बहुत ज्यादा समय लग सकता है। चलिए अभी बात करेंगे अगले टॉपिक की और ये है डिजिटलाइजेशन। इस पे शायद मैं बोल सकता हूँ कि 2030 तक भारत पाकिस्तान से आगे ही होगा, क्योंकि डिजिटली इंडिया इस वक्त भी पाकिस्तान से आगे ही है और 2030 तक $700 बिलियन वर्थ की नई अपॉर्चुनिटीज डिजिटल वर्ल्ड में इंडियंस के लिए क्रिएट होने वाली है। डिजिटली पिछले कुछ सालों में इंडिया ने काफी ग्रो किया है पाकिस्तान के कंपैरिजन में, मतलब इंटरनेट के जो प्राइसेस काफी डाउन हुए ही हैं, इंडियंस तक इंटरनेट पहुंचा है और टैलेंटेड तो हम लोग हैं ही, जिस वजह से बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट इंडिया में देखने को मिला है। लेकिन पाकिस्तान में वो ग्रोथ नहीं दिखी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन रफ्तार स्लो है पाकिस्तान की। अब इसका जिम्मेदार कौन है ये शायद पाकिस्तानी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि इंडिया से पहले पाकिस्तान में इंटरनेट आया था। पाकिस्तान में इंडिया के मुकाबले कम पॉपुलेशन थी, जो आज भी है, लेकिन फिर भी ये मुझे नहीं पता कि इंडिया से पहले वहां पे इंटरनेट भी आज इंडिया की ज्यादा पॉपुलेशन इंटरनेट को यूज करती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट और ज्यादा ध्यान देगी, चीजों को और ज्यादा पुश किया जाएगा, तो वहां पे भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और चलिए आखिर में एक और टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूं, जो कि जनरली वीडियोस में मैं इंक्लूड करता नहीं हूं वैसे, लेकिन क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड की बात की है तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है वैसे, सुपारको नाम। मुझे याद है कि ये चीज काफी लोगों को मेरी वीडियो से ही पता चला था, क्योंकि वो पहली वीडियो थी इस चैनल की जो मुझे भी नहीं पता था पहले। लेकिन आपने कभी भी अपडेट्स नहीं सुने होंगे कि सुपारको क्या कर रही है। जैसे नासा, ईएसए, चाइना की स्पेस एजेंसी, हमारी इसरो, सब अपने अपडेट्स देते हैं। तो इसलिए आज मैं आया हूं अपडेट्स लेकर के 2030 के सुपारको और इसरो के। सुपारको इस वक्त बहुत पीछे है वैसे एक एक्चुअल स्पेस एजेंसी कहलाने के लिए स्पेस फील्ड में, क्योंकि आज स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। 2030 में सुपारको अपना पहला लॉन्च व्हीकल तैयार कर रही होगी, क्योंकि 2040 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। लॉन्च व्हीकल हमारा जीएसएलवी या पीएसएलवी है, लेकिन हमारे काफी नए जनरेशंस के हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले से इन्हें बनाना शुरू कर दिया था, जहां हमने एसएलवी, एएसएलवी काफी कुछ बनाया जिन्हें हम अब यूज तक नहीं करते। इसके अलावा इनके कुछ सैटेलाइट लॉन्चिंग प्रोग्राम चल रहे हैं लो अर्थ ऑर्बिट के लिए, जिनमें फोकस किया जाएगा सैटेलाइट डेवलपमेंट में, क्योंकि खुद से तो वो इसे लॉन्च नहीं कर पाएंगे, लेकिन सैटेलाइट का आइडिया जरूर उन्हें हो जाएगा। इसके अलावा एक न्यूज आई थी कि 2022 में पाकिस्तान चीन की मदद से अपना पहला टाइकोनॉट स्पेस में भेजेगा। टाइकोनॉट से पता है आप लोगों को क्या होता है? चीन के अंतरिक्ष यात्रियों को, यानी कि चाइना के एस्ट्रोनॉट्स को हम लोग टाइकोनॉट्स बोलते हैं। यानी वो यात्री पाकिस्तानी होगा लेकिन जाएगा चाइना की मदद से, इसलिए उसको भी टाइकोनॉट ही बोलेंगे। जैसे हमारे पहले अंतरिक्ष यात्री यानी कि राकेश शर्मा जी को कॉस्मोनॉट बोला जाता है, क्योंकि वो सोवियत की मदद से स्पेस में गए थे। लेकिन ये प्रोग्राम भी अभी शायद डिले हो गया है, क्योंकि पहले न्यूज आई थी कि ये डिले है, लेकिन कितना डिले है और कब होगा इसका अभी कोई आइडिया नहीं है। वही बात करें अगर इसरो की, तो हम खुद की टेक्नोलॉजी से 2030
से पहले अपने अंतरिक्ष यात्रियों को यानी कि वायुमनोर्स को स्पेस में पहुंचा चुके होंगे। 2030 तक वीनस के लिए हमारा मिशन जा चुका होगा, जैसे हमने मार्स पर भेजा है जिसका नाम होगा शुक्रयान। इसके अलावा सूर्य यानी सन को स्टडी करने के लिए भी हमारा अगला मिशन आदित्य L1 तैयार है। 2030 तक ये मिशन लॉन्च होकर सन की काफी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें पहुंचा देगा। चंद्रमा यानी मून के लिए चंद्रयान, तो सुना है 2023 मंगलयान के बाद अगला मिशन यानी मंगलयान 2 भी जल्द ही आपको लॉन्च होते हुए दिखेंगे। इन सब के अलावा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इनको भी इसरो एक्सप्लोर करना चाहता है, लेकिन इनकी डेट अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन हाँ, ये 2030 से पहले नहीं होगा, क्योंकि मिशन को प्लान करना, बनाना, लॉन्च करना, सैटर्न जितने दूर प्लैनेट तक पहुंचाना 2030 तक शायद नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, उसके बाद फ्यूचर में जरूर होगा। उसके अलावा काफी चीजों में इस वक्त काम हो रहा है, जैसे कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन, मेथोलॉक्स इंजन, मॉड्यूलर हैवी रॉकेट्स, रियूजेबल लॉन्चर्स, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इलेक्ट्रिकल थ्रस्टर्स, अल्फा सोर्स थर्मोइलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, ऐसी काफी सारी टेक्नोलॉजीज पे इस वक्त इसरो काम कर रहा है। तो फ्यूचर के लिए इसरो के तो खैर बहुत सारे मिशन हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पार्को को अभी बहुत टाइम लगने वाला है इस लेवल तक भी पहुंचने के लिए जहां इसरो अभी आज खड़ा है। तो ये थे कुछ चीजों में कंपैरिजन इंडिया और पाकिस्तान का। अपनी तरफ से कोशिश मैंने पूरी की है कि जितना हो सके सही प्रोडक्शन करूं। बाकी आप अगर कुछ कहना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो यहीं पे ये वीडियो खत्म हो गया एंड आप लोग प्लीज बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। काफी अच्छी लगी कि 2030 तो भाई फ्यूचर है, कुछ भी हो सकता है, अभी तो कुछ पता नहीं, लेकिन एक प्रेडिक्शन की गई है कि ऐसे हो सकता है दोनों कंट्री में। लेकिन जो सबसे चीज मुझे अजीब लगी जीडीपी का, कि 2030 तक की पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 400 बिलियन है। वो हो सकता है कि अभी गलत भी हो, कि इससे ज़्यादा भी ग्रो कर सकती तो जल्दी हो जाए, लेकिन ये काफ़ी मतलब शॉकिंग था कि वो उस टाइम तक भी 400 बिलियन तक की हो पाएगी जीडीपी। पॉपुलेशन का जो बताया कि इंडिया की, तो इंडिया की पॉपुलेशन तो सच में मतलब मैंने भी आर्टिकल देखा था कि जल्दी ही आया था, तो उसमें अब इंडिया की पॉपुलेशन अब गिरने लगी काफ़ी ज़्यादा मतलब। और वैसे भी अब जब लिटरेसी बढ़ता है तो ये सब लिटरेसी की वजह से होता है। जब पढ़े लिखे आदमी होंगे तो वो अपने समझदार होंगे, एजुकेशन से ही सब कुछ होता है। 2030 तक की इंडिया की पॉपुलेशन उतनी ही रहेगी, तो ये काफ़ी शॉकिंग था कि उतनी ही रहेगी। जैसे बता रहे थे कि सबकी 25 में इंडिया चाइना को बीट कर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब बीट कर पाएगा, क्योंकि चाइना में तो वो 1 चाइल्ड पॉलिसी हटा दी गई है और इंडिया में तो अब 2 चाइल्ड पॉलिसी आई है, समझ लो। और आई भी नहीं अभी तक, गवर्नमेंट ने अभी तक अनाउंस भी नहीं किया, लेकिन खाली ऐसे पहले बात ही चली थी, क्योंकि ये 10 साल पे ये रिपोर्ट बनती है। तो 2011 में पहले था, अब ये 2021 की रिपोर्ट आई तो इसमें पता चला कि अब ये गिरने लगी पॉपुलेशन। उधर का मुझे बहुत ही शॉकिंग वो चीज़ लगा कि उधर की लिटरेसी, जैसे उधर के ही आर्टिकल ने बताया था कि डॉन न्यूज़ चैनल ने, कि 60% पे रुक ही गई, मतलब फ्रीज हो चुकी है। ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था कि फ्रीज हो चुकी है, बता रहे कि काफ़ी टाइम से बढ़ भी नहीं रही है। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को भाई बहुत ही ज़्यादा पॉलिसी लानी पड़ेगी, बहुत ही कुछ करना पड़ेगा। और जैसे यहाँ पे बताया कि 2030 तक की 100% लिटरेसी हो जाएगी इंडिया की। वैसे भी अब लगभग तकरीबन 80% हो चुकी है, और वैसे भी हर साल गवर्नमेंट नए नए पॉलिसी लाती रहती है कि जैसे इंडिया की लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़े। अब तो हर गांव में कम से कम 4-5 कॉलेज हो चुके हैं, पीजी कॉलेज जिसको बोलते हैं, तो इसलिए उधर की काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे इधर के बताया कि 100% हो जाएगी, तो ना 100% तो 95% और 100% हो जाएगी तब तक। और जैसे बताया कि पॉल्यूशन का दोनों ही कंट्री में काफ़ी ज़्यादा, जैसे यहाँ पे तो दिल्ली सिटी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है, उधर की भी लाहौर ही है, लाहौर भी उधर की टॉप 10 सिटीज़ में ये सब आती हैं, और लाहौर भी बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। जैसे यहाँ पे तो अब दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है, वो स्मोक वाले टावर भी लग गए हैं, और अब यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ई व्हीकल पे सबसे ज़्यादा मतलब फोकस किया जा रहा है कि अब तो कार्स भी आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक कार, जिसमें टाटा की तो आ चुके हैं। और जैसे स्पेस का बताया तो स्पेस में तो काफ़ी ज़्यादा अभी भी पीछे है पाकिस्तान, और जबकि उधर की सुपार्को 8 साल पहले बनी थी, और आज इसरो देखो कहाँ पे हो कहाँ पे। और बजट का भी थोड़ा इशू पड़ गया, क्योंकि बजट का यहाँ पे भी पहले बजट का बहुत ज़्यादा इशू था, उधर का भी था, लेकिन उधर का ये मिस कर गया कि उधर पहले ये नहीं बना पाया कि ये लॉन्चिंग पैड अगर उधर बना लेते तो सब कुछ हो जाता। इधर यहाँ पे सबसे पहले लॉन्चिंग पैड के पीछे मतलब फोकस किया गया, लेकिन उधर के भी काफ़ी ज़्यादा अभी अच्छे मिशन हैं, लेकिन दोनों की तरफ काफ़ी अच्छा लगा मुझे कंपेरिजन। ये तो भाई फ्यूचर है, कुछ अभी पता नहीं क्या हो जाए क्या। अभी तो हर साल नया नया कोरोना आ रहा है, फिर आ गया ओमिक्रॉन, लेकिन उम्मीद करते हैं अच्छा हो सब, तो फिर दोनों ही कंट्री काफ़ी ग्रो करें। और बाकी देखते हैं फ्यूचर कैसा होता है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।